और देखिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का जो असर है वो बढ़ती महंगाई के तौर पर देखा जा रहा है। खाद्य तेल हो, सब्जियां हो, ये सब चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं। महंगाई की मार से रसोई का बजट गड़बड़ा चुका है। ऐसे में एक गृहिणी किस तरह रसोई का बजट संभालती है, जयपुर से बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले रसोई का गणित गड़बड़ाता है, लेकिन आज तो महंगाई की मार रसोई पर ही अधिक पड़ती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों की बात करें, पेट्रोल डीजल के महंगे होते दामों की बात करें, फल सब्जियां महंगी हो रही हैं। आलम यह है कि आज जो रसोई में काम आता है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। और फिलहाल किस तरह गृहिणियां इस गड़बड़ाते गणित को मैनेज कर रही हैं ये वो ही जाने। चूँकि सब्जियां हैं वो आसमान छू रही हैं, फल हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं, और रसोई गैस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं, मेरे साथ सुमन है, उनसे बात करेंगे। मैम, इस समय जो महंगाई की आँच है वो रसोई तक पहुंच गई है, किस तरह प्रभाव पड़ा और आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए क्या है कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, ये एक त्रिकोण जिसमें आम आदमी फंस गया है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ व्यापार धंधे काम सब बंद पड़े हैं, रोजगार छूट गए हैं या फिर वेतन में कटौती हो रही है। और जो आम आदमी जो रोज़ कमा के खा रहा था, जो मजदूर है, एक रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, उन सब के काम धंधे वैसे ही बंद हो गए हैं। तो अब जो हालात महंगाई ने जो मारा है वो बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि पैसा है नहीं और इलाज के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद ये जो इतनी महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई की हालत आप देखिए कि रसोई गैस सिलेंडर, अनाज, गेहूं, दाल, चावल, तेल, घी, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, दूध, अंडे, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। साग सब्जी, फल तो। और कोविड का प्रॉब्लम ये है कि हमें अच्छी डाइट लेने को कहा जाता है ताकि आप कोविड से बचें, और जिन्हें कोविड होके निकल गया उन्हें भी पोस्ट कोविड बहुत अच्छी डाइट, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, फल, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स खाने को सलाह दी जाती है। तो ऐसी महंगाई के दौर में जब आदमी अपना 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा है, वो इस सब से कैसे निपटेगा? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि फिलहाल तो आप कह रहे हैं क्योंकि पोस्ट कोविड है, उनको भी अच्छी खुराक चाहिए, और जो बचे हुए उनको भी अच्छी खुराक चाहिए। और आपने कहा हर चीज़ महंगी हो गई है। अब चाहे जैसे आप मान लो भिंडी बना रही हैं, ये भिंडी खुद भी महंगी हो गई, इसमें पहले जो भी साग सब्जी के रेट थे, देखिए जैसे नारियल पानी आपने देखा होगा, कोविड में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। नारियल पानी हम 30 रुपए में ले आया करते थे, इसके 60-70 रुपए तक पहुंच गए। तो आम आदमी की तो पहुंच से ये सब चीज़ें बाहर हो गई हैं। आपकी रसोई में सामान कम नजर नहीं आ रहा क्या? क्योंकि ये टोकरियाँ तो अक्सर भरी रहती हैं। हमेशा जो भरी रहती है, अब थोड़ा सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए महंगाई तो है ही ना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और एक जो डर भविष्य का बैठ गया है, इंसान को आज खर्च करने से के वक्त सोचना पड़ता है कि आने वाले टाइम में, जैसा कि कहा जाता है, तीसरी लहर आ जाएगी, चौथी लहर आ जाएगी, तो वो एक डर के साए में और जी रहे हैं। तो जो पैसा है या नहीं है उसको बचाना, आगे कैसे घर चलेगा, और ये गृहिणी के लिए तो सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है रसोई पर, और आपको मैनेज करना पड़ता है। क्या है कि जो पुरुष लोग हैं वो तो चलो दफ्तर में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, घर पर लाके दे देते हैं। लेकिन अगर पैसे उतने ही बजट मिल रहा है आपको और महंगाई अधिक हो गई, लेकिन लोगों की डिमांड वही है, परिवार वालों की, बच्चों को दूध चाहिए, बड़ों को चाय टाइम पर चाहिए, सब्जी चाहिए, डबल सब्जी चाहिए, दाल भी चाहिए, लेकिन बजट आपका वही है। तो आप कैसे, किस तरह, फिर कहाँ कटौती कर रहे हो? नहीं, बल्कि देखिए एक चीज़ हो गई है कि आदमी घर में ही है, उसका बाहर आना जाना या उसके जो एक्स्ट्रा शौक थे वो सब कम हो गए हैं, लेकिन बदले में घर के जो बजट हैं वही डबल हो गए हैं। और पहले से ज़्यादा अच्छी डाइट चाहिए सबको, और 300 दिन सारा परिवार घर में ही है, तो दिन भर कभी ये खाने को, कभी वो खाने को, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाकी एक्स्ट्रा खर्चा तो देखिए भूल जाइए कि आप अपने शौक पूरे कर रहे थे, वो सब भूल गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये सब बैलेंस हो रहा है कि ये किचन चलेगा। लेकिन आम आदमी के लिए वाकई बहुत मुश्किल है, इस महंगाई से जूझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
देखिए ये सुमन ने हमें बताया, ये एक गृहिणी की व्यथा नहीं है, बल्कि लगातार आपको इस तरह की तस्वीरें नज़र आएंगी। वजह भी साफ है, कोरोना के इस काल में बड़ा गहरा संकट आया है। एक ओर जहाँ कोरोना की मार, दूसरी ओर ठप होते व्यापार, नौकरियां जा रही हैं, तो वहीं हर खाद्य पदार्थ महंगा होता जा रहा है। अब इस रसोई में आप नज़र डालेंगे ना, जहाँ भी नज़र डालेंगे, आप इधर देख लीजिए, ये महंगे हो गए। यहाँ तक कि जो तरबूज है, ये भी कभी 8 से 10 रुपये था, आज 15 से 20 रुपये किलो महंगा हो गया। केला है, ये तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे जो अभी सब्जी बन रही है भिंडी की, इसको ले लीजिए, ये महंगी हो गई, भिंडी के डबल दाम हो गए। इसके साथ ही आप मसालों पर नज़र डालिए। सुमन जी देखिए, मसाले हैं, अब इस पर आप जितने ही मसाले आप देख रहे हैं, ये हर मसाला महंगा हो चुका है। मसाले महंगे हो गए ना सुमन जी? हाँ जी, सब चीज़ की रेट बढ़ गई है। आप तेल देखिए, तेल के रेट्स किस तरह आसमान छू रहे हैं। और तेल और मिर्च मसाले, दालें, अनाज, ये तो रूटीन की चीज़ें हैं, आपको दिन भर चाहिए। और इसके अलावा हमको जो प्रोटीन्स, नट्स वगैरह खाने को कहे जाते हैं, तो आप उन सबको तो भूल जाइए, क्योंकि आपके बस का ही नहीं है रूटीन किचन चलाना। रोटी सब्जी का ही चला रहे हैं, जो सामान्य खाना चला रहे हैं, उसी में बहुत खर्चे डबल हो गए हैं, रसोई के बजट बढ़ गए हैं, खर्चे डबल हो रहे हैं। कोरोना काल में मांग की जा रही है कि अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। ऐसे में जो सामान्य भोजन का जुगाड़ करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, सब्जी रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। वजह भी साफ है, तेल के आसमान भाव छू रहे हैं, जो आसमान छू रहे हैं। मसाले लगातार महंगे हो रहे हैं, सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं, फल लगातार महंगे हो रहे हैं, और जो आमदनी है वो कम होती जा रही है। तो आप ऐसे में कल्पना करिए, एक गृहिणी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस महंगाई के दौर में गड़बड़ाते गणित को संभालना और पूरे परिवार को भी संभालना। निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इस महंगाई की मार को थामना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो गड़बड़ाती रसोई के गणित का असर परिवार पर भी पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा, और आगे और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।